अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 460 को पढ़ेंगे। सेक्शन 460 पीपीसी के मुताबिक अगर रात के वक्त यानी बाय नाइट लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग किया जा रहा हो और इस जुर्म के दौरान घर वालों को कत्ल की कोशिश या ग्रीवियस हर्ट यानी भारी चोट पहुंचाई जाए, तो जितने लोग भी इस जुर्म में शामिल हों सबको बराबर जिम्मेदार माना जाता है, चाहे चोट किसी एक ने लगाई हो। रात को चोरी या घुसपैठ के दौरान अगर किसी को कत्ल या सख्त चोट लगे तो सारे शामिल लोग बराबर जिम्मेदार होते हैं। सेक्शन 460 सज़ा उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक कैद और जुर्माना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स। आइए आज कानून की एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जो अक्सर लोगों को चकरा देती है। ये एक ऐसा कानूनी उसूल है जो बज़ाहिर सीधी सादी मंतिक के बिल्कुल खिलाफ लगता है। तो चलें मिलकर इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा एक मंजर सोचिए, 3 दोस्त हैं और उनका एक मंसूबा है। रात के अंधेरे में वो एक घर में दाखिल होते हैं, लेकिन असल चोरी सिर्फ एक दोस्त करता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुजरिम कौन है। अच्छा, तो इस मंसूबे में हर एक का किरदार बिल्कुल साफ है। अली बाहर पहरा दे रहा है, ये पक्का कर रहा है कि कोई उन्हें देख न ले। बिलाल जो टेक्निकल काम जानता है वो अलार्म सिस्टम को खामोश कर देता है। और आखिर में है ज़ैन जो असल में अंदर जाकर जेवरात चुराता है। तो मुजरिम कौन हुआ? जवाब शायद हैरान कौन हो, वो सब के सब मुजरिम हैं। अब जाहिर है जहन में पहला सवाल यही आएगा कि ये भला कैसे हो सकता है? चोरी तो सिर्फ ज़ैन ने की, तो फिर अली और बिलाल बराबर के मुजरिम कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब छुपा है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 460 में। ये कानून बिल्कुल वाज़ेह है। ये कहता है कि अगर कई लोग मिलकर घर में घुसने जैसा कोई जुर्म करते हैं और उस दौरान उनमें से कोई एक भी चोरी कर लेता है, तो कानून की नज़र में वो सब, जी हाँ सब के सब बराबर के मुजरिम हैं। इस उसूल को समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक गैंग डकैती कर रहा है और उनमें से कोई एक शख्स गोली चला देता है। अब कानून के लिए ये अहम नहीं कि बंदूक किसके हाथ में थी, वो पूरे गैंग को ही शूटर समझेगा। तो इस कानून के तहत इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जुर्म में किसका किरदार क्या था। कोई बाहर पहरा दे रहा था, किसी ने अलार्म बंद किया, या कोई सिर्फ गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था ताकि सबको भगाकर ले जा सके। नतीजा सबके लिए एक ही है, सब मुजरिम हैं। और ये मत सोचिए कि ये उसूल सिर्फ फिल्मों जैसी बड़ी डकैतियों पर ही लागू होता है। नहीं, ये छोटी रोज़मर्रा की सूरत हाल पर भी लागू हो सकता है। जैसे अगर कोई दोस्त दुकानदार को बातों में उलझाए ताकि दूसरा कोई चीज़ उठा सके, तो कानून की नज़र में वो दोनों ही चोर हैं। अच्छा, तो कानून तो समझ आ गया, लेकिन इतनी सारी मालूमात को जहन में कैसे रखा जाए? फिक्र ना करें, इसे याद रखने के लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका, बस ये जुमला याद रख लें, एक चोरी करे सब मुजरिम। ये दफ़ा 460 का पूरा निचोड़ है। या फिर ये याद रखें, मंसूबा साथ तो सज़ा भी साथ, क्योंकि कानून के लिए मुश्तरका नीयत ही सब कुछ है। तीसरी बात, पहरेदार बेगुनाह नहीं होता, जुर्म में शामिल होना ही काफ़ी है। और चौथा नुक्ता ये कि दफ़ा 460 के मुताबिक जुर्म में मुफ्त की सवारी नहीं मिलती, हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर एक ही चीज़ में सब कुछ याद रखना है तो ये एक्रोनिम कमाल का है, TEAM CRIME, यानी जब एक टीम मुश्तरका नियत से जुर्म करती है तो वो तमाम आमाल के लिए बराबर जिम्मेदार होती है और सबको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है। ये इस कानून का मुकम्मल खुलासा है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, आखिर इस तरह का सख्त कानून मौजूद ही क्यों है? इसके पीछे असल मकसद क्या है? तो देखिए, इस कानून का असल हदफ है गिरोही जराइम की जंजीर को तोड़ना। ये एक बिल्कुल साफ पैगाम देता है कि जुर्म में कोई मामूली या छोटा किरदार नहीं होता। अगर कोई टीम का हिस्सा है तो वो पूरे जुर्म का जिम्मेदार है। ये कानून हर किरदार को, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, उतना ही संगीन बना देता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में ज़रूर रह जाता है, क्या मुश्तरका जुर्म का ये सख्त उसूल वाकई जराइम को रोकने में कामयाब है? क्या इस कानून का हमारी दुनिया पर वही असर होता है जो इसका मकसद है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है। Thank you for watching Brain Fuel TV.